हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं जो हम लोगों ने 9 से 10 स्टॉक जो सिलेक्ट करके रखा है कल के डेट में उनमें कैसा क्या मूवमेंट रहेगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक ही कोई स्टॉक में आप ट्रेड कीजिएगा ना तो इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ते जाएगा, प्राइस एक्शन भी आप लोग धीरे धीरे करके समझ पाइएगा एंड आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत जबरदस्त हो जाएगी और आप लोग भी धीरे धीरे करके ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए, एसबीआई का ये एक रेजिस्टेंस है, डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस है। एसबीआई में यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट हम लोगों को देखने को मिला था एंड गिरावट के बाद ये स्टूडेंट स्टडी अपने ये जहां से जहां से गिरावट हुई थी वहीं पे आके ये खड़ा है। तो कल के डेट में अगर थोड़ा मार्केट पॉजिटिव रहता है तो उम्मीद है जो इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने मल्टीपल इस रेजिस्टेंस को हिट करने की कोशिश किया है। तो उम्मीद है कल के डेट में एक ब्रेकआउट हम लोगों को एसबीआई में देखने को मिल सकता है। तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे समझिए, देखिए ये रेजिस्टेंस को इसने बहुत बार हिट किया है। तो जैसे ही ये कल के डेट में अगर फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होता है, मार्केट स्लाइट गैप अप ओपन होने का संकेत दिखा रहा है। और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ग्लोबल न्यूज़ भी ठीक-ठाक ही है। तो यहाँ से उम्मीद है, मान लीजिए अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो इमीडिएट बेसिस पे ये 805 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद आप लोग को कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा प्लान करना है, वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए, ये अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इसको ये लेवल को रिटेस्ट करने दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस को, ये 805 के लेवल को रिटेस्ट करने के बाद ये अगर निकलता है, देन यहाँ पे आप एक बाई प्लान कर सकते हैं एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव देख सकते हैं। देखिए, कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कल एक जबरदस्त मूवमेंट आने की बात है। आप लोग देख सकते हैं कल हो सकता है, मुझे जहां तक लग रहा है जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक बॉटम यहाँ पे बन चुका है एंड कल डिसाइड हो जाएगा। लेकिन कल एक जबरदस्त अपसाइड का मोमेंटम आने का आ सकता है मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा कॉशियसली इसमें ट्रेड प्लान कीजिएगा तो कल के डेट में एसबीआई में यहाँ पे एक अच्छा खासा आप लोग एक बाई प्लान ही कीजिएगा। और अगर मान लीजिए ये यहाँ से फ्लैट या गैप डाउन ओपन होके अगर निकलता है तो ये जो नीचे का जो लेवल देख रहे हैं ना, 792 का लेवल है, इसको ये आकर यहाँ से फिर सपोर्ट लेगा। सपोर्ट ले हो सकता है थोड़ा नीचे आए, नीचे आने के बाद ये रिवर्स कर जाए। तो इसमें यहाँ पे अगर लोअर लेवल पे मिलता है तभी यहाँ पे आप लोग एक बाई का प्लान कीजिएगा। और आइदर ये अगर फ्लैट गैप अप ओपन होके निकलता है तो 805 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ये जैसे ही ऊपर की ओर निकले तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं आप लोग। यहाँ पे अगर वाई हम लोग देखते हैं तो देखिए, यहाँ पे 800 का लेवल पे पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट, कॉल राइटर पुट राइटर से ज्यादा खड़े हैं। लेकिन कल के डेट में मान लीजिए अगर मोमेंटम अपसाइड की तरफ आता है तो ये कॉल राइटर हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, जिसके वजह से हो सकता है मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी, एसबीआई में थोड़ा वॉलेटिलिटी देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए, 800 के लेवल पे जबरदस्त कॉल राइटर खड़े हैं। क्लोजिंग कहाँ मिला है हम लोगों को? ऑलमोस्ट 800 के लेवल पे ही क्लोजिंग मिला है हम लोगों को। तो यहाँ से एक स्पाइक आने का चांसेस है एसबीआई में अपसाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो को अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, विप्रो में ये जो लेवल है 520 का लेवल, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड 520 के आसपास जो है ना, यहाँ पे पुट साइड में भी ओवाई बहुत जबरदस्त है। तो आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ये स्टूडेंट स्टडी अभी भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन 520 के आसपास आने के बाद यहाँ से एक बाउंस अपने को देखने को मिलता है। अगर इसको हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखिए, जैसे ही 520 के आसपास आया, एक ही कैंडल, एक जबरदस्त कैंडल यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। अब क्या करेंगे इसमें कल? कल के डेट में देखिए, यहाँ पे अपना प्लान है, क्लियर प्लान रखिएगा। अगर ये ऊपर की ओर निकलता है, ये जो इसने हाई बनाया है, ये क्लोजिंग हाई क्या है इसका चेक करने दीजिए, 530 के ऊपर ये निकलता है तो इमीडिएट बेसिस पे एक बाई कीजिएगा। ये जो वीक है ना, इसको ये डेफिनेटली टेस्ट करने के लिए जाएगा। हो सकता है यहाँ के स्टॉप लॉस वगैरह लेके उसके बाद ये थोड़ा नीचे की ओर है, तो यहाँ पे इसको बाय ही करने का प्लान कीजिएगा। एंड उसके बाद अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप हुआ, ये फिर ये जिस तरह से इतना बड़ा एक स्पाइक कैंडल बनाया, अगर मान लीजिए एग्जैक्टली इस तरह का एक कैंडल यहाँ से ओपन होने के बाद एक बड़ा सा कैंडल बनाता है तो ऊपर के लेवल पे ना आप लोग इसको सेल मत कीजिएगा। हो सकता है ये थोड़ा नीचे आए, नीचे आने के बाद कल रिवर्स करके ऊपर चल जाए। तो ये एक सिचुएशन बनता हुआ नजर कल के डेट में आ रहा है, इसको थोड़ा नजर रखिएगा।
क्योंकि देखिए, ये जो मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो ऊपर का अपसाइड की तरफ का रैली, यहाँ से एक फिर देखिए एम पैटर्न क्रिएट करके फिर से नीचे गिरा है, तो ये भी यहाँ पे इस जोन के अंदर ना बहुत दिनों से ट्रेड हो रहा है, और उम्मीद है जो यहाँ से ये इसको निकालने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से ये निकलता है 530 के ऊपर, अगर ये निकलता है, तो फिर ये 500, पहला टारगेट तो आपका ये हाई होना चाहिए, 534 के आसपास का हाई होना चाहिए। एंड सेकंड टारगेट अगर ये हो 537 के आसपास आप लोग प्लान कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए पहला ही कैंडल अगर इतना जबरदस्त कैंडल बड़ा बना देता है, तो स्लो एंड स्टडी ये फिर थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद एक सपोर्ट फाइंड आउट करेगा, एंड उसके बाद ये ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है, तो ये करीबन मान लीजिए 524 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर से 520 के आसपास तक आ सकता है। तो उस सूरत पे 524 का लेवल अगर ब्रेक करे, नीचे की ओर आए, तभी आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। चलिए इसका ओआई देखते हैं। तो ओआई करीबन हम लोग क्लोजिंग देखिए 528 के आसपास मिला है, 30 के देखिए, यहाँ पे कॉल साइड में अच्छा खासा, हाँ कॉल साइड में यहाँ पे देखिए, ये ही तो एक टेंशन वाली बात होती है ना। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस आपको पता चल सकता है, कॉल साइड में करीबन 35 लाख ओआई है, जिसमें कल ही 11 लाख के आसपास ओआई बिल्डअप हुआ है। एंड पुट साइड में देखिए 20 लाख के आसपास ओआई है। तो 30 के आसपास जो है ना, 530 के आसपास जो है, यहाँ पे पुट राइटर में ज्यादा कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद इसको आप लोग ऊपर जाने के बाद इसको सेल करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोगों को एक अच्छा टारगेट प्लान हो सकता है। हाँ, नीचे आए, सपोर्ट लेके अगर ऊपर की ओर निकलता है, तो फिर से ये हो सकता है नीचे की ओर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए यहाँ पे अ, देखिए टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा स्पाइक स्पाइक के बाद ये अभी साइडवेज है। अब ये सारे लेवल को मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ से एक फ्रेश लेवल यहाँ पे आप लोग देखिए, ये अब एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर देखा जाए, तो अगर ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से क्लियर एक ट्रेंड लाइन नैरो होता हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को। ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन एकदम एग्जैक्टली, ये इसका एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है, तो ये बहुत ही स्पीड से निकलेगा। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर का ये जो लेवल है ना, 935 का जो लेवल है, 935, 936, 7 का जो लेवल है, इसको ये अगर ब्रेक करता है कल की डेट में, तो यहाँ से एक अच्छा खासा स्पाइक देख सकते हैं। एंड टारगेट उस सूरत में, हाँ थोड़ा लंबा होगा, 940, 42 के आसपास एक टारगेट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये सारे लेवल जो है ना मल्टीपल रिटेस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा ना, तो यहाँ से जबरदस्त एक 940-42 के आसपास तक यहाँ से प्राइस आ सकता है। लेकिन हाँ, एकदम डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, हो सकता है यहाँ से गया थोड़ा रिट्रेस, फिर स्लो एंड स्टडी अप ट्रेंड की तरफ ये कंटिन्यू करे। एक कंडीशन ये है। एंड नेक्स्ट कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है अगर ये ब्रेक करे इस सपोर्ट को, तो फिर से ये जा सकता है यहाँ पे देखिए, फिर से ये जो टेल बनाया ना, इस टेल के आसपास तक कल इसको जाते हुए आप लोग डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर यहाँ से ये अगर ब्रेक कर देता है, ये 528, सॉरी 928 के लेवल, 27-28 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो ये स्लो एंड स्टडी इस नीचे यहाँ पे करीबन आप 500, सॉरी 912, 13, 14 के आसपास तक यहाँ पे आके ये फिर से एक सपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है। चलिए वही देखते हैं। तो ओआई में देखिए क्लोजिंग हम लोगों को मिला है 930 के आसपास, एंड 930 के आसपास देखिएगा, तो 930 जो है ये एक सपोर्ट जैसा फाइंड है। देखिए यहाँ पे कॉल राइटिंग कम है, करीबन 20.5 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ पे 25.5 लाख के आसपास कॉल राइटिंग है। हाँ 550, 540 के आसपास देखिए, ऑलमोस्ट 40, क्या बोल 3.9, 0.3 के आसपास कॉल राइटर है। लेकिन पुट राइटर भी यहाँ पे उसके ऑलमोस्ट हाफ हाफ के आसपास है। तो यहाँ पे 940 का जो लेवल है ना, 940 को ये कल के डेट में अगर अपसाइड निकलता है तो हिट कर सकता है। एंड लोअर लेवल पे अगर हम लोग देखें, तो 920, 930 ये इसके लिए के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 920, 930 का जो लेवल देख रहे हैं, ये अभी इसके लिए एक सपोर्ट जैसा है। हाँ, कल के डेट में अगर ये हल्का गैप अप अगर ओपन हो, तो ये डेफिनेटली 440 के 940 के आसपास जाने की ये कोशिश कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल।
बीपीसीएल अभी थोड़ा साइडवेज टाइप रिएक्ट कर रहा है, लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है क्या, बीपीसीएल यहाँ से आने के बाद ना, ये जो इसका आप देख रहे हैं ना, इस चैनल से ये बाहर निकला है। अब इसको अगर आप लोग मैं इस चैनल को थोड़ा रिमूव करता हूँ, यहाँ से देखिए, ये अभी भी इंटैक्ट इसका रेजिस्टेंस है बीपीसीएल का। एंड अगर मान लीजिए अच्छा जगह पे क्लोजिंग मिला है, हम लोगों को क्लोजिंग बहुत जबरदस्त बीपीसीएल ने दिया है, यहाँ से अगर ये निकलता है अपसाइड की तरफ, यानी ये 40 के लेवल को अगर ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ, तो बीपीसीएल में कल के डेट में देखिएगा, हो सकता है आप लोग बीपीसीएल को 42 40 ये जो 44 के 43 के लेवल तक इसको जाते हुए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक 4-5 रुपए का मोमेंटम यहाँ पे देखने को बीपीसीएल में मिल सकता है। और बाय द वे अगर ये नीचे अगर खुलता है, आ, तो ये फिर ये कोशिश करेगा जो यहाँ पे 335 के लेवल, 334 के लेवल तक आने की ये कोशिश कर सकता है। चलिए इसका वाई देखते हैं। वाई अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए वाई में 40 के 37 के आसपास क्लोजिंग मिला है। एंड 40 के लेवल पे देख रहे हैं तो 40 के लेवल पे सपोर्ट तो मोटा मोटी ठीक ठाक लग रहा है, 26 लाख के ऊपर वाई है। एंड यहाँ पे कॉल साइड में देखिए 21 लाख के आसपास, पुट साइड में 26 लाख के आसपास वाई है। एंड अप साइड की तरफ अगर देखें तो कुछ खास पुट साइड में ओआई नजर नहीं आ रहा है, कॉल साइड की अपेक्षा कॉल साइड में अच्छा खासा ओआई है। तो यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं इसको थोड़ा बाइक बाइक के लिए ही हम लोग कल इसको प्लान कर सकते हैं। अगर ये ऊपर निकलता है तो 2-3 रुपए, ज्यादा नहीं, 2-3 रुपए का आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को तो गजब ही, क्या बताऊं, हिंडाल्को एक अच्छा खासा अपने फॉर्म में चल रहा है। एंड ये सारे जो लेवल हैं सबको मैं रिमूव करता हूं, एंड फ्रेश एंड क्लियर लेवल अगर यहाँ से मैं एक देखिए, यहाँ ये एक चैनल बना रहा है। अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा, अपर चैनल को ही मैं लेता हूँ, एंड अपर चैनल से लोअर चैनल को मैं हिट कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग ये एग्जैक्ट ये चैनल पे ये ट्रेड कर रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये जो चैनल है ये एग्जैक्टली इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब देखिए यहाँ से ये कल के डेट में देखिए, ये कभी इसका एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट एरिया था। एंड इसको जब इसने जैसे ही ब्रेक किया तो उसके बाद इसको देखिए फिर इस सपोर्ट के आसपास आने में एक अच्छा खासा कई दिनों का समय लग गया। लेकिन देखिए यहाँ से जैसे ही ये अगर निकलता है तो डेफिनेटली आप लोग कल के डेट में इसको एक बाई प्लान कीजिएगा। एंड यहाँ टारगेट जो है, टारगेट आप लोग इस रेंज के आसपास प्लान कर सकते हैं, 52 के आसपास, 46। हाँ देखिए, फर्स्ट मॉर्निंग में अगर ये ओपन होने के बाद ही एक बड़ा सा स्पाइक आ जाता है तो उस सूरत पे आप लोगों का हाथ से तो ट्रेड मिस हो जाएगा। देन उसके लिए ये रेजिस्टेंस मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस करीबन करीबन इसके लिए ये जो जोन देख रहे हैं 57 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर ये मान लीजिए 57 55 से लेके 57 के बीच में अगर ये आप लोगों को कोई नेगेटिव कैंडल दिखा रहा है तो आप लोग यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसके जो ये देख रहे हैं ये स्विंग हाई, जो स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई के आसपास तक आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका वाई अगर हम लोग चेक करते हैं तो देखिए वही में यहाँ पे क्लोजिंग हम लोगों को मिला है 337.65 के आसपास, यानी 40 का लेवल। यहाँ अगर देखें तो 26 लाख के पास वही है, यानी 340 का लेवल तो डेफिनेटली अभी यहाँ पे ठीक ठाक ही लग रहा है। 45 का लेवल अगर देखें तो 45 के लेवल पे देखिए कॉल राइटर, एंड 50 के लेवल पे भी देखिए कॉल अच्छे खासे कॉल राइटर खड़े हैं। तो उसके अपेक्षा देखिए पुट राइटर उतने ज्यादा यहाँ पे कन्विक्टेड नजर नहीं आ रहे हैं जितने अपसाइड की तरफ कॉल राइटर है। तो अगर देखा जाए तो 50 के लेवल के आसपास, 52 के लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। हाँ, फ्लो में अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो डेफिनेटली आप लोग इसको सेल प्लान कीजिएगा। जैसे ही मान लीजिए गैप अप होगा या फ्लैट ओपन होने के बाद ये ऊपर की ओर निकलेगा, देन उसके बाद ये स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। तो आप लोग डेफिनेटली जैसे ही एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद सपोर्ट फॉर्म किया, सपोर्ट जैसे ब्रेक करे तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं, जिसके वजह से देखिएगा आप लोगों को एक अच्छा टारगेट मिले। और अगर इसको सेल करना ही है तो सेल करने के लिए इसका ये जो लेवल देख रहे हैं मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इस लेवल के नीचे ही आप लोगों को इसको सेल करना है। 42 के नीचे ही इसको आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं। देखिए अगर 42 के नीचे अगर इसको सेल प्लान नहीं कीजिएगा, हो सकता है यहाँ से ये थोड़ा नीचे आए
और देखिए इस चैनल का भी सपोर्ट ले ले एंड थोड़ा नीचे आए, इसके 42 के आसपास सपोर्ट भी है और यहाँ से ये फिर अपसाइड की तरफ निकल जाए। हाँ, यहाँ से अगर 42 के आसपास ये पॉजिटिव 41 से 40 से लेके 42 के आसपास अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में देखिए कोल इंडिया को अगर देखिएगा तो कोल इंडिया के लिए भी ये जो लेवल देख रहे हैं ना 95 का जो लेवल देख रहे हैं, तो 95 से 96 का लेवल देख रहा है, ये लेवल इसके लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस है। इसको ये अगर ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें एक मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखिएगा तो कोल इंडिया बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे ये अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर इस ये जो जोन है ना, इसके अंदर आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। इस रेंज के अंदर 93 से लेके 95 के रेंज के अंदर किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। ये ट्रैप जोन है। हो सकता है यहाँ से ये थोड़ा ऊपर निकले फिर से नीचे आ जाए, या हो सके ये इसी जोन के अंदर, हाँ, यहाँ पे आप लोग बाई कब कीजिएगा, मान लीजिए इस जोन के अंदर अगर टाइम स्पेंड करता है, तब यहाँ से एक जबरदस्त स्पाइक इसमें लगने की उम्मीद है। और अगर मान लीजिए ये नीचे की ओर अगर ये जो लेवल देख रहे हैं करीबन 490 के आसपास का लेवल, 91 का लेवल हो, यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो उस सूरत पे आप लोग 1-2 रुपया का ही टारगेट नीचे की ओर तरफ प्लान कीजिएगा। हाँ, फ्लैट गैप डाउन अगर ओपन हो तो ये कोशिश करेगा इमीडिएट नीचे आने की, क्योंकि नीचे की ओर इसका जो 488 488 487 का जो सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसको ये हिट करने की कोशिश करेगा। तो इसका चलिए हम लोग ओआई अगर देखते हैं तो ओआई में अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो क्लोजिंग हम लोगों को 93 के आसपास मिला है। 95 के आसपास अगर देखेंगे तो उतना जबरदस्त पुट राइटर है नहीं। 500 के आसपास कॉल राइटर एंड पुट राइटर ऑलमोस्ट सेम है। बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। 5 लाख का डिफरेंस है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये कल के डेट में एक स्पाइक अपसाइड की तरफ लगाने की ये कोशिश कर सकता है। अपसाइड की तरफ ही ये ब्रेकआउट करके निकलने की कोशिश कर सकता है। तो इसको अगर बेटर हो, अगर बाई मिले तो कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा डिप पे मिले तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं। हाँ, नीचे की ओर अगर ये मिलता है 90 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पे एक बाई प्लान कीजिएगा। 93 94 के आसपास तक एक टारगेट प्लान करके आप लोग निकल जाइएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। देखिए आईटीसी में यहाँ पे आप लोग देखिए ये इसी लेवल के आसपास एक जो भी है मोमेंटम हुआ, कल के डेट में एक आया मोमेंटम होने के बाद। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेंज है ना, इस रेंज के जिस भी साइड ये निकले, ये आप लोग एक रेंज देख रहे हैं, जिस भी साइड निकले इसको डेफिनेटली आप बाई या सेल कीजिए। इस जोन के अपसाइड अगर ब्रेकआउट मिले तो आप यहाँ पे से बाई कीजिए एंड इसके नीचे अगर मिले तो आप डेफिनेटली इसको सेल प्लान करके चल सकते हैं। अपसाइड के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 94 के आसपास होगा एंड अगर डाउन साइड की ओर निकलता है तो डाउन साइड की तरफ टारगेट बहुत ही ज्यादा लंबा है। डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको अगर दिखाऊं, और ये डेफिनेटली कोशिश करेगा, ये बहुत ही जबरदस्त पैटर्न क्रिएट किया है। ये कोशिश करेगा 79 के आसपास इस जोन को हिट करने का। तो कल के डेट में इसको सेल के लिए ही प्लान कीजिए, बेटर होगा। और अगर ये गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो फिर से आप इसको 95 के आसपास अगर मिले रेजिस्टेंस ले तो आप लोग यहाँ पे सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर को अगर हम लोग देखते हैं, देखिए टाटा पावर में एक यहाँ पे देखिए टाटा पावर डे टाइम फ्रेम पर अगर देखिएगा तो ये जो पैटर्न क्रिएट किया है ना, अगर ये कल का स्विंग लो अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर के साइड में देख रहे हैं ये एक जबरदस्त रिजेक्शन। देखिए ये डे टाइम फ्रेम एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला एंड देन उसके बाद भी अब ऊपर से देखिए गिरावट एक अच्छा खासा डे टाइम फ्रेम पे हम लोग को देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग देखते हैं तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये क्लियरली इस जोन के आसपास सपोर्ट ले रहा है एंड अगर गैप डाउन खुला तो ये आप लोग फर्स्ट टारगेट जो है जैसे ये 60 के नीचे अगर निकलता है, 59 के नीचे अगर निकलना शुरू करता है तो आप लोग सेफ साइड फर्स्ट टारगेट 53 54 के आसपास आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। मैं ये टारगेट यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। ये टारगेट आप लोग करीबन 54 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 56 54 55 भी ले लीजिए, ये सेफर टारगेट रहेगा।
ये जो जोन है ना 56 55 56 का, ये इसके लिए एक सपोर्ट है। हाँ, यहाँ का जो स्टॉप लॉस है उसको ये हो सकता है हिट करके उसके बाद यहाँ से रिवर्स कर जाए, या हो सकता है थोड़ा नीचे भी है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ बुक कर लीजिएगा। कुछ क्वांटिटी अगर रहे तो थोड़ा ट्रेल करके नीचे जाइएगा। यहाँ पे अगर हम लोग इसका ओआई अगर देखते हैं तो देखिए क्लोजिंग हम लोगों को मिला है 461 के आसपास। 60 के लेवल पर अगर हम लोग देखते हैं तो कॉल राइटर एंड पुट राइटर एकदम बराबर है, ऑलमोस्ट 1 लाख का डिफरेंस है। एंड लोअर लेवल आप लोग देखिएगा तो अपर लेवल पे बहुत सारे पुट राइटर ट्रैप हैं। अगर ये थोड़ा नीचे निकलता है तो कल के डेट में टाटा पावर में एक जबरदस्त डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर के साइड में बहुत सारे पुट राइटर ट्रैप हुए रहेंगे, तो एक जबरदस्त मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। तो टाटा पावर को कल के डेट में सेल प्लान कीजिए, बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, जाइडस। जाइडस देखिए, जाइडस में अभी ट्रेडिंग देखिए, जाइडस जो है कभी कभी तो दिल करता है कौन से स्टॉक को लाऊं। देखिए जाइडस अभी भी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो जाइडस पे ट्रेड प्लान मत कीजिए। हाँ, एक स्टॉक मैं ऐड कर ले रहा हूँ। एक स्टॉक है आपके लिए मन्नापुरम पे आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मन्नापुरम में एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलता है, एंड मन्नापुरम में एक अच्छा खासा आप लोगों को प्राइस एक्शन भी जबरदस्त देखने को मिलता है। तो चलिए मन्नापुरम को देखते हैं। तो मन्नापुरम को हम लोग अगर यहाँ पे मन्नापुरम के लिए चलिए एक अच्छा खासा यहाँ पे देखिए, मन्नापुरम को अगर डे टाइम फ्रेम पे पहले हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मन्नापुरम में अभी हम लोगों को क्लियरली डाउन ट्रेंड गिरा, रिट्रेसमेंट, देन फिर ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने डे टाइम फ्रेम देखा, इसको अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर लेके आते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसको भी कल के डेट में हो सकता है आप लोग इसको सेल प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो रेंज है ना, ये दोनों रेंज के ऊपर, ये रेंज के ऊपर अगर निकलता है तो बाई और सेल कीजिए कीजिए। ये रेंज मैं मार्क कर दे रहा हूँ। अपर रेंज है करीबन करीबन 87 के आसपास, 187, एंड लोअर रेंज इसका ये जो क्लोजिंग प्राइस मिला है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देख रहे हैं 85। जिस भी साइड निकले उस साइड जिसमें बेझिझक आप लोग ट्रेड करते हैं इसमें प्लान कीजिएगा। अगर ब्रेक करता है तो नीचे की ओर सेल प्लान कीजिएगा, अपसाइड ब्रेक करता है तो बाई इसमें प्लान कीजिएगा। टारगेट जो है 1:2 1:3 के आसपास प्लान कर सकते हैं। मुझे जहां तक लग रहा है ना, ये जो कैंडल का लो है ना, इसको ये हिट करने के लिए आने वाले दिनों में आ सकता है। हो सकता है ये डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 86 और 94 के आसपास है, तो हो सकता है अगर ब्रेक करे तो इस कैंडल के आसपास यानी 84 के आसपास तक आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अगर इसका ओआई हम लोग देखते हैं तो ओआई में मन्नापुरम का ओआई अगर हम लोग देखें तो क्लोजिंग देखिए मिला है हम लोगों को 86 के आसपास क्लोजिंग मिला है। तो 90 सॉरी 85 का लेवल, 85 का लेवल देखिए, सॉरी 85 का लेवल, 85 के लेवल पे जब अच्छे खासे कॉल राइटर तो है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये 85 का आसपास ये एक सपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है। हाँ, 90 के ऊपर ये निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि 90 के ऊपर अच्छे खासे पुट राइटर हैं जो ट्रैप हो चुके हैं। कॉल राइटिंग यहाँ पे 200 के लेवल पे एक जबरदस्त कॉल राइटर दिखाई दे रहा है, तो कल के डेट में हो सकता है, क्योंकि अपर लेवल पे अच्छे खासे पुट राइटर खड़े हैं। अपसाइड के लेवल पे देखिए तो पुट राइटर खड़े हैं, तो अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है तो उस सूरत पे यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव आप लोग देख सकते हैं। ये फिर से 200 के लेवल को जाने की कोशिश कर सकता है। तो कल 200 का लेवल तो डेफिनेटली ये जाने से रहा। हाँ, यहाँ पे सॉरी ये डिलीट हो गया। यहाँ से अगर ये निकलता है तो अपसाइड की तरफ अगर निकलता है तो फर्स्ट एंड सेफ टारगेट आपका ₹2 का 88 के आसपास आप लोग प्लान कर सकते हैं। एंड नीचे का ये जो है, ये इसके लिए 85 का लेवल जो है ये क्रूशियल सपोर्ट है। तो अपसाइड में फर्स्ट टारगेट ये हो, उसके बाद आप लोग सेकंड टारगेट अगर इसका लेना चाहते हैं तो सेकंड टारगेट 89 के आसपास होगा। तो इसी जोन के अंदर आप लोग एक प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ।